हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो दिन है आज बुधवार। मैं दिन और तारीख दोनों भूल जाती हूँ। तो दिन आज शायद बुधवार है। हाँ, कल मंगलवार था, आज बुधवार है। देखिए, ये इधर बाल्टी में रखा हुआ है कपड़ा और मैं 3 साड़ी धुल ली हूँ और डेली के जो कपड़े थे, कल के थे, आज के थे, उसको धुल ली हूँ। और मैंने लाइट का ध्यान ही नहीं दिया। लाइट सुबह ही चली गई थी। सुबह क्या वही गई है, हमें लगता है कि 9-10 बजे लाइट गई है। और उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए और मैंने सोचा कि धूप तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मशीन में सुखा दूंगी तो ये तो हवा में सूख ही जाएगा। तो ना तो धूप है और ना ही लाइट है। तो ये बाल्टी में ऐसे भरा हुआ रखा है। तो अभी देखूंगी कि कुछ देर इंतजार करूंगी लाइट का। अगर नहीं आया ना तो फिर मैं ऐसे ही डाल दूंगी बिना सुखाए। ये सब मशीन वशीन मैं लगा के देखिए रख दी हूँ। बस मुझे इसमें डाल के ना घुमाना था। तो लाइट है नहीं तो फिर चलेगा कैसे। तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा लेती हूँ। ये बर्तन रखा हुआ है तो इसको जाली में लगा लेती हूँ। और दूध आया है तो दूध भी गर्म कर लूंगी। और मैंने बर्तन धुल के रख दिया था तो हैंगर में नहीं लगाया था, तो मैं इसको हैंगर में लगा लूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो खाना बनाते समय मुझे ना स्लैब वगैरह एकदम खाली होना चाहिए। और जैसे हम स्लैब पे बहुत कम ही सामान रखते हैं और जो हटाने वाली चीज़ें रहती है ना, अगर रख भी जाती है तो उसको मैं हटाती रहती हूँ। बच्चे इधर उधर जैसे डिब्बा उतारे रख दिए तो उसको मैं हटाते रहती हूँ। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्लैब पे ही पूरे डिब्बे रखे रहते हैं, तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। जैसे हमें स्लैब वगैरह साफ़ करना रहे तो फिर उसको हटा हटा के साफ़ करना पड़ता है। और जब खाली रहता है ना तो देखिए टाइम भी नहीं लगता साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे मैं लाइटर से पहले जला रही थी गैस को, तो गैस तो जली नहीं। कभी कभी लाइटर जल जाता है और कभी कभी नहीं जलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि दूध गर्म कर लूँ और चावल बना लूँ। बच्चे तो मना किए हैं कि मुझे चावल नहीं खाना है, लेकिन मुझे खाना है चावल। और रोटी बनाऊंगी अपने लिए भी, उन लोग के लिए भी रोटी बनाऊंगी। हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तो हमें 3 लोग हैं, तो बच्चों की फरमाइश थी कि रोटी ही बनाना, चावल मत बनाना, नहीं फिर बचा रहता है ना तो फिर उसको फेंकना पड़ता है। और जब नहीं फेंकती हूँ तो हम ही खा लेते हैं, और लालच के मारी जब खा लेते हैं तबीयत हो जाती है खराब। तो इसलिए बच्चे मना करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं बना लूँगी, सिर्फ अपने घर के लिए बनाऊँगी। और मुझसे थोड़ी सी चीज़ कोई बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुकर में सब्जी बनाए थे तो इसको कलछुल से थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। और वैसे अलग अलग रहता है, जूस अलग रहे, आलू अलग रहे और जो हरी सब्जियाँ अलग रहे ना, तो खाने में और देखने में दोनों चीज़ों में नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से मैं कलछुल से ना थोड़ा सा उसको मिक्स कर देती हूँ। और मैं ज़्यादा तरी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे चावल के साथ में थोड़ी सूखी सूखी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे इस टिफ़िन में निकाल के ना फिर कुकर को धुल लूँगी और फिर बना लूँगी इसमें चावल। और मैं चावल में थोड़ी सी बड़ी भी डाल दूँगी। बड़ी तो वैसे हम तल के डालते हैं, लेकिन अगर सब्ज़ी में डाल देती ना, मेरी गुड़िया को बड़ी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सोचा कि अपने लिए ये चावल बना मैं रही हूँ। सिर्फ 1 मुट्ठी चावल ली हूँ तो यही बनाऊंगी। यही इतना नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। जब अपने लिए ही चावल बना रहे हैं तो क्यों ना हम इस बड़ी को ना इसी कुकर में ही डाल दूं, चावल के साथ में पक जाएगा। और चावल में पक गया था, एकदम मिक्स हो गया था। ऊपर ही डाले थे लेकिन वो पानी था ना, मिक्स हो गया क्योंकि वो तल के डालते हैं ना, थोड़ा सा उसमें कड़कपन रहता है। और अब अगर हम तल के नहीं डालेंगे बड़ी को ना तो वो फूट जाएगा। तो जो बड़ी है वो थोड़ी सी तीखी ज़्यादा है, उसमें मसाले वगैरह हमारे मायके ससुराल में दोनों जगह खूब मसाले डलते हैं बड़ी में। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 बड़ी डाल देते हैं ना तो अच्छी खासी सब्जी हो जाती है और सभी खा लेते हैं। गुड़िया को नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है और मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ी अच्छी लगती है। मैं जाती हूँ ना तो मायके में या ननद के यहाँ या
या ससुराल में अगर बड़ी बनी रहती है ना तो मैं बोल देती हूँ कि अगर बड़ी बनाए हो तो मैं पहले बड़ी बना लेती थी शहडोल में थी, लेकिन और इस मसालदानी का ढक्कन ना पता नहीं अपने आप कैसे खुल जाता है। और जब मैं ली थी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत जोर लगा के खोलना पड़ता था, तो मुझे लगता था कि दम लगा के खोलना पड़ेगा। और अभी ऐसे देखिए ना ये कैसे गिर गया, उसको घुमा घुमा के बंद करके देखना पड़ता है। बंद करने के बाद कि खुल तो नहीं रहा है, और ऊपर रख देते हैं, ऐसे उठाते हैं तो फटाक से खुल जाता है। तो कभी कभी लगता है कि सारे मसाले गिर जाएंगे। और इस झोले में ना मुझे सिलने वाले कपड़े रखे हैं, तो इसको हमें सिलना है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि काट के रख लूँ, उसके बाद फिर सिलूँगी। और मुझे अभी सब्जी भी लेने जाना है। सब्जियाँ तो ढेर सारी रखी हुई है, तो बच्चों का खाने का मन था, और बच्चों का खाने का मन था पाव भाजी, तो पाव तो मंगा ली थी। और जो है पत्ता गोभी नहीं है, और सारी सब्जियां रखी हैं, तो भाजी उसकी पत्ता गोभी की अच्छी लगती है। तो अभी सोच रही हूँ ना कि मेरा चावल वावल हो जाए तो फिर मैं जाके ले आऊँ। तब जब तक चावल होता है, दूध गर्म होता है, तो मैं यहाँ पे इस पेटीकोट को काट लेती हूँ। सिलना है, तो अभी जो साड़ी मैं दिखा रही थी उसको कंप्लीट करा के लेके आई हूँ, पिको फॉल करा के। तो सोच रही हूँ कि पहनूंगी। और ग्रीन कलर का मेरा जो पेटीकोट था ना, वो पता नहीं घर में रखाई कहाँ रखाई, तो मिल नहीं रहा था, तो मैं कल इसको लेके आई। और जो सिला हुआ पेटीकोट मिलता है ना, तो उसका कलर नहीं मिल रहा था, तो मैं बोली कि मुझे कपड़ा ही दे दीजिए, तो मैं सिल लूँगी घर में। हाँ, तो मैं बात कर लेती हूँ बड़े की। तो बड़ी मैं पहले बना लेती थी, और शहडोल में ना बहुत सारे वो जो पेठा वाले कद्दू होते हैं ना, वो मिलते थे, और यहाँ पे दिखता ही नहीं है। तो वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड भी ना कई ही ला देते थे, इनको भी बड़ी अच्छी लगती है। तो उस कद्दू को, जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, उसमें हम लोग जब बड़ी बनाते हैं ना तो ज़रूर डालते हैं। और हमारे यहाँ उड़द की और थोड़ी सी चने की दाल डाल के फिर बनाते हैं। उड़द की दाल ज़्यादा रहती है, जैसे 3 हिस्सा उड़द की दाल है तो 1 हिस्सा चने की दाल रहती है। तब उसको ना फुला के फिर पीस के फिर बनाते हैं। उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, हरी धनिया डालते हैं, मेथी वगैरह हरी डाल देते हैं, तो और जो मसाले हैं गरम मसाले डाल देते हैं ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसे नॉर्मल वाली कहीं कहीं पे मूंग की बनाते हैं, तो मूंग वाली मुझे नहीं अच्छी लगती है। और क्या है कि शुरू से जो चीज़ खाया आई है ना, वही अच्छा लगता है। तो जो बनाते हैं तो उनको खाने में अच्छा लगता होगा, इसलिए बनाते होंगे। और कहीं कहीं पे और चीज़ों का बनाते हैं। और मैंने एक बार पपीते का भी बनाया था, तो छत्तीसगढ़ की भाभी थी, तो वो बनाते थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे पपीते आंगन में लगे थे, तो वो भी लेके गई थी, मांग के बनाई थी। उस साल मैं भी बनाए थे, तो सच में बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती थी। तो बनाई थी, उसी साल बनाई थी, फिर से मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मेहनत भी लगती है। देखिए इन सब बड़ी बड़ी बनाने में ना, तो बच्चे तो स्कूल चले जाते थे, और फिर अकेले रहते थे, तो फिर बनाते थे। और यहाँ जब से आए तो यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता। जब से मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और जैसे जो कपड़े वगैरह सिलने होते हैं ना, तो मैं अक्सर जो है टेलर के पास में ही दे देती हूँ सिलने के लिए, बहुत कम ही सिलती हूँ। जैसे अभी पेटीकोट हो गया ना, तो मैं खुद सिल लेती हूँ, क्योंकि दूसरे से सिलवाइए ना तो वो बड़ा छोटा कर देते हैं, और वो कहीं घेर कम कर देंगे। तो इस चीज़ें जो होती है ना, जो कि मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए, तो उसको खुद से कर लेती हूँ। या जैसे रेडीमेड कपड़े लेके आए, तो फिर उसकी फिटिंग करनी है, तो वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और जैसे मुझे तत्काल में ब्लाउज वगैरह पहनना है, या कोई साड़ी लेके आए नहीं है और कुछ है, तो फिर चलो मैं घर में सिल लेती हूँ। तो खुद से सिल लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। और टेलर तो देखिए हमारे टाइम पे तो देगा ही नहीं,
लेकिन है उसको तो हफ्ता 10 दिन 4 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं पेटीकोट काट के रख दी हूँ, और पेटीकोट सिलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 ही कली रहती है, आधे घंटे में मैं सिल देती हूँ। हाँ, हाथ वाली मशीन में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर पावदान वाली मशीन रहती है पैर वाली ना, तो उसमें और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर मार्केट चली गई। तो इतना जल्दी मैं गई और फटाक से सब्जी ली। सब्जी तो ज़्यादा लेनी नहीं थी, पत्ता गोभी लेनी थी, उसको मैं पत्ता गोभी ली और केला ली। केला नहीं था तो केला ख़त्म हो गया था, तो केला ले आई और पत्ता गोभी ले आई। 15 हाँ 11:45 बज रहे थे जब मैं निकली थी, और अभी बज रहे हैं 12:15। तो आधे घंटे लग गए। और रोड पे इतनी मतलब इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, और ऊपर से वो रोड बन रही है ना, तो इतना धूल कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा धूल। अभी मैं कल हेयर को वॉश की थी, एकदम पूरा धूल धूल हो गया। और मैं सब्जी लेके आई तब तक लाइट नहीं आई थी, तो बाल्टी में जो कपड़ा रखा हुआ है इसको डाल देती हूँ धूप में। धूप हो गई थी थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाए, फिर बर्तन वर्तन धुले, उसके बाद शाम हो गई, फिर टहलने गए। और फिर टहल के आई तब जो है पाव भाजी बनाई। और देखिए रात हो जाती है ना, जब हम रात में कोई डिश बनाते हैं ना, तो जो दिन वाला वीडियो रहता है और रात वाले में ना बहुत फ़र्क होता है। तो भाजी भी बहुत टेस्टी बनी थी, बस इसमें एक कमी रह गई थी ना, भाजी जो होती है ना पाव भाजी, तो वो रेड थोड़ा उसमें रेड रेड रहता है, जो कलर था ना वो नहीं था मेरे पास, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी। तो बस देखने में रेड नहीं है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए।